सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं अनिकेत राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार है ना, इसमें वैकेंसी कब आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ पद कितना होगा, इच पद में नंबर ऑफ सीट कितना होगा, डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानेंगे। एग्जाम पैटर्न कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप एंड रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, उसका सिलेबस क्या है। सो ओवरऑल डिटेल्स में हम बात करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो के लास्ट तक रहेंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट हम किसकी बात कर रहे हैं? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसको आप एलआरसी के नाम से जानते होंगे। एलआरसी बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। भाई मेरे, इस डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। सो पद का नाम पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट में कौन सा पद है, सेकेंड में कौन है, थर्ड में, इस तरह से टोटल पद की बात करें तो 4 पद हैं। ये हो गया एलआरसी, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें इससे पहले क्या होता था, जो वैकेंसी आती थी तो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, ये एग्ज़ाम पैटर्न है ना, एग्ज़ाम नहीं होता था। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो नंबर बेसिस पर होता था, है ना। कोई एग्ज़ाम नहीं, आप कितना परसेंटेज लाए हैं ओवरऑल, है ना, उस परसेंटेज के बेसिस पर। अब क्या हो गया है ना, उसको सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। और फर्स्ट इस डिपार्टमेंट में फर्स्ट टाइम अब एग्ज़ाम की बात हो रही है ना। कब एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और नंबर ऑफ सीट क्या है, टोटल पद कौन कौन सा है, सो डिटेल्स में जानते हैं। तो फर्स्ट हम पहले जान लेते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे डिटेल्स में। सो पहले पद के हम बात कर लेते हैं। टोटल आपका फर्स्ट में हो गया है ना, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसमें भाई मेरे टोटल आपका 355 है ना, टोटल सीट कितना है, 355। सेकेंड की हम बात करें तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। इसमें आपका टोटल सीट, पहले नंबर ऑफ सीट जान लेते हैं, उसके बाद इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, उसके बाद कब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, डिटेल्स में जानेंगे। तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में टोटल सीट आपका हो गया 758। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, शैक्षणिक योग्यता। तीसरा में हम जानेंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन। अपने आप में सबसे ज़्यादा सीट है तो अमीन में है, विशेष सर्वेक्षण अमीन 8244 सीट, समझ सकते हैं, 8244। एंड लास्ट हो गया विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हो गया एंड लिपिक, इसमें आपको 744 टोटल। यदि आप ऐड करते हैं ओवरऑल सीट की बात करें एलआरसी राजस्व भूमि सुधार विभाग में, तो टोटल सीट आपका हो गया 10,101 है ना, जिसमें आपका 8,244 आपका अमीन का सीट है। और कौन बंदा इस सीट पर जा सकता है? सो जो बंदा है ना, जो स्टूडेंट 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स किए होंगे, वो भी सिविल ब्रांच से है,
है ना, AICTE से मान्यता प्राप्त हो, बिहार SBTA सॉरी AICTE एंड SBTE स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड AICTE से मान्यता प्राप्त हो कॉलेज हो, चाहे कोई जो आप जहाँ से 3 साल का जो कोर्स करेंगे वो AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एंड SBTE जो है उनसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आप 3 साल का कोर्स किए हैं और ब्रांच कौन सा होना चाहिए, सिविल ब्रांच। तो इसके लिए ये हो गया, जो बंदा सिविल से पॉलिटेक्निक किया है और 3 साल का कोर्स जो आप सिविल ब्रांच से, ओनली फॉर सिविल की हम बात कर रहे हैं, सिविल ब्रांच से, तो इस पोस्ट के लिए वो है ना एलिजिबल है। उसके बाद हम इसका बात करें तो बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए, तो इसमें स्नातक होना चाहिए। स्नातक बोले तो जो स्टूडेंट बीटेक कोर्स किए हैं वो भी सिविल से, सिविल ब्रांच से, और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, गैर सरकारी या सरकारी में, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप जॉब करते होंगे सिविल से रिलेटेड जिस डिपार्टमेंट में, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ बीटेक कोर्स सिविल ब्रांच से होना चाहिए। तो ये फर्स्ट के लिए अप्लीकेबल हो गया। सेकेंड के लिए जो स्टूडेंट 3 साल का पॉलिटेक्निक किए हैं, है ना, जो इसमें हम बताए थे, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो है विशेष सर्वेक्षण कानून को 758, इसमें 2 साल का पॉलिटेक्निक तो आप 3 साल का किए ही है, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए आपको, सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट या है ना सरकारी में। तो 758 जो सीट है कानूनगो में, इसमें पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें बीटेक कोर्स सिविल ब्रांच में, है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस, इसमें आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, इसमें ओनली फॉर डिग्री होना चाहिए 3 साल का सिविल ब्रांच में, और अब जो जहाँ से आप किए होंगे AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और 82 इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं। अब रही बात विशेष सर्वेक्षण लिपिक में, या कोई भी यूनिवर्सिटी से, है ना, कोई भी संस्थान से आप स्नातक होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस सिंपल ग्रेजुएशन जो आप बोलते हैं स्नातक, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, तो आप लिपिक इसके लिए एलिजिबल है। बाकी ये टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये जो तीनों हो गया है ना, इसमें बीटेक एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ओनली फॉर सिविल ब्रांच के लिए है। ये हो गया जनरल स्टूडेंट के लिए, जो आप कोई भी यूनिवर्सिटीज हो गया, कोई भी कॉलेजेज हो गया जहाँ से आप स्नातक हो, ग्रेजुएटेड हो, है ना, तो 744 पद इसके लिए है। ओवरऑल टोटल सीट की बात करें तो 10,101 यहाँ तक हो गया। अब रही बात एज लिमिट क्या है, तो थोड़ा जान लेते हैं सबके लिए एज लिमिट। एक 2023 है ना, यहाँ तक चारों के लिए, यहाँ तक आपको फर्स्ट के लिए 21 साल होना चाहिए, सेकेंड में आपका इसके लिए 18, दोनों पॉलिटेक्निक होल्डर के लिए 18, लेकिन फर्स्ट इनटू लास्ट 21, है ना। लिपिक के लिए 21 साल होना चाहिए, एंड विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 21 होना चाहिए। पॉलिटेक्निक होल्डर इसमें 2 साल एक्सपीरियंस और इसमें नहीं, तो उसमें आपको 18 ईयर होना चाहिए 1/1/2023 तक। समझ गए, आपका जो DOB हो और यहाँ तक आपका 18 एंड 21 होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर। अब रही बात कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट कब से होगा, है ना। तो बहुत जल्दी आज इसका मतलब इसका प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया है, जिसमें डिटेल्स में दिया गया था, इसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो होगा स्टार्ट 13/4/2023 से, यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट स्टार्ट डेट, है ना, लास्ट डेट आपका 12/5/2023, है ना, लास्ट डेट रहेगा। इस डेट के अंदर आप सब कुछ कर लीजिए। उसके साथ साथ अब रही बात, ये तो हो गया, उसके साथ साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवा रहा है, एग्ज़ाम जो लेंगे ये कौन करवा रहे हैं, तो आप सभी को बता दें, ये जो डिपार्टमेंट है राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार,
LRC जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो इससे पहले वैकेंसी मतलब आता था तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको बताया नंबर ऑफ बेसिस पर होता था, है ना। आप डिग्री लाइए, आपका परसेंटेज कितना है, आपका जो टोटल जो आप पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं या कोई भी कोर्स जो आपको एलिजिबल शैक्षणिक योग्यता बताए हैं उससे रिलेटेड आप कितना परसेंटेज है, कितना मार्क्स है, उसके बेसिस पर लेते थे, नंबर बेसिस पर, कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब इस बार से क्या किया है ना, आपको एग्ज़ाम लेगा, उसके साथ साथ कोई एजेंसी को, कोई बोर्ड को दे दिया है। तो कौन सा बोर्ड है, कौन एग्ज़ाम लेगा, तो नाम तो सुने ही होंगे, इसका नाम तो जरूर सुने होंगे, BCC बोर्ड, है ना। इसका नाम तो सुने ही होंगे जो बिहार से बिलोंग कर सके, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना। ये जो बहुत सारे एग्जाम लेता है, जो बिहार के सरकारी IITI कॉलेज हो गया या पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग हो गया, मेडिकल इंजीनियरिंग, सबका एग्जाम यही कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस एग्जाम लेता है और इसके थ्रू विभिन्न कॉलेजेज में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, है ना। तो अब से क्या हुआ ना, ये जो LRC और राजस्व भूमि सुधार विभाग है इसको दे दिया है, अब ये एग्जाम लेगा, है ना। ये अपने तरीका से सिलेबस रिलीज कर लेगा, एग्जाम डेट, है ना, जितना सारा प्रोसेस होता है इसके अकॉर्डिंग अब होगा। तो अब एग्जाम इसी के अंडर में है, सिलेबस यही डिजाइन करेगा, सब कुछ यही करेगा। ओके, चलिए अब एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट में जो एग्जाम होने वाला है CBT मोड में होने वाला है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकेंड में आपका लैंग्वेज होगा हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा। कब, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो ये जो सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट कर दिया जाएगा, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी हो जाएगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। चौथा में नेगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे क्या है, यदि आप 1 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा। कितना? 4 मार्क्स मिलेगा, है ना। यदि और उसके बाद 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो -1 मार्क्स कटेगा, डिडक्शन होगा। समझ लीजिए फॉर्मूला क्या है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, एंड एक गलत करते हैं तो यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 गलत करते हैं तो -1 मार्क्स डिडक्ट होगा, कटेगा। तो एक गलत होगा तो कितना कटेगा, तो 4 में इसको यदि हम करते हैं सेपरेट, 25 चौका 100, 0.24, यानी कि एक गलत करने पर 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। तो 0.25 को यदि 4 गलती करते हैं तो 1 मार्क्स हो जाएगा, है ना, ध्यान रहे। तो एक गलत करते हैं तो 0.25 और एक सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ तक सही है। चलिए 5 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। कोड 1, कोड 2, कोड 3, समझ लीजिए। कोड 1, 2 एंड 3 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा कितना रहेगा, 100। 1 क्या है, तो 1 में जो हम बताए थे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उसमें उसके बाद विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एंड विशेष सर्वेक्षण अमीन, 3 तक जो था 1, 2, 3 तक, उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। एंड जो लास्ट में लिपिक है, लिपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा। क्या, यहाँ एक ध्यान लीजिए, लिपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा बस। बाकी ये जो बंदोबस्त पदाधिकारी है, कानूनगो हो गया,
बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो, अमीन, तीनों में प्रोसेस जो होगा 100 क्वेश्चंस होगा टोटल, एंड लिपिक में होगा 150, समझ जाइए। तो इसमें जो 100 क्वेश्चंस है इसमें आपको डिवाइड किया गया है 25 एंड 75 का। तो जो 75 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा टेक्निकल पोर्शन से, 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल। यहाँ समझिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ गया, ठीक है। उसके बाद फी का भी जिक्र करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो पेमेंट लगेगा कितना लगेगा। लिपिक में 150, ठीक है। तो देखिए 100 क्वेश्चंस जो है आपको बंदोबस्त पदाधिकारी, अमीन, कानूनगो, इसमें आपको 25 एंड 75 है। तो ये जो 75 है आपका टेक्निकल पोर्शन हो गया। टेक्निकल पोर्शन, एंड जो 25 है नॉन टेक्निकल पोर्शन, समझ गए। एक मिनट। तो आपको जो 75 है तो आपका जो एलिजिबिलिटी जो क्या बोलते हैं योग्यता जो था, सिविल इंजीनियरिंग से आप जो पॉलिटेक्निक किए हैं या बीटेक कोर्स किए हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो बीटेक जो बंदा किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं, बीटेक या पॉलिटेक्निक है ना, 4 साल का, 3 साल का, जो लेटरल एंट्री से गए होंगे 2 साल एंड 3 साल। तो इसमें जो 4 साल में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं टोटल का टोटल, जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो टेक्निकल हो, फर्स्ट ईयर में तो कॉमन पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके साथ साथ आपका जो कोर पेपर होता है, ब्रांच पेपर होता है, जो जैसे जैसे आप ईयर में जाते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो आपका जो ब्रांच पेपर है तो वही टेक्निकल। तो आपका टोटल 4 साल में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं टेक्निकल पोर्शन, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 75 क्वेश्चन। इसके साथ 25 नॉन पोर्शन हो गया। इसमें आपका नॉन टेक्निकल में जो जीके जीएस जो है, रीजनिंग हो गया, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछेगा आपका 25 में। तो नॉन टेक्निकल और तो जो मैक्सिमम जो बच्चा सिविल से किए होंगे ये पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही होगा 75। उसके बाद इस पर थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। कोई जो स्टूडेंट 3 साल का पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं और 4 साल का बीटेक कोर्स, वो बैठे नहीं रहते हैं, वो हाई लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन चलता रहता है। पॉलिटेक्निक वाले एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया है ना, सीनियर सेक्शन हो गया, गेट वगैरह हो गया, इन सब का प्रिपरेशन चलता रहता है। तो जो आपका एसएससी जेई का सिलेबस है, जो गेट का सिलेबस है, ये सब तो आप पढ़ते ही होंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो एकदम सब कुछ क्लियर है। एग्जाम पैटर्न है तो छोटा सा डिपार्टमेंट एग्जाम ले रहा है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट का ऑलरेडी वैसे भी प्रिपरेशन करते होंगे। तो समझ गए होंगे 25 एंड 75 का रेशियो रहेगा। उसके साथ साथ तो लिपिक की बात कर रहे हैं। लिपिक में जो 150 रहेगा, 150 रहेगा जीके में, जिसमें आपका जीएस रहेगा 50 स्नातक लेवल का, है ना। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स रहेगा 10th लेवल का, मैथमेटिक्स 50। उसके बाद जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और एबिलिटी टेस्ट है ना, मेंटेलिटी एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं 50। टोटल आप जोड़ते हैं तो कितना हो गया 150 का क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछेगा। मेंटल एबिलिटी है ना। तो यहाँ से आपका ये क्या बोलते हैं लिपिक के लिए हो गया, जीएस हो गया, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी। इसके बाद आप ये जो 25 पोर्शन जो हो आप बीटेक पॉलिटेक्निक वाला के लिए, तो नॉन टेक्निकल में आप अच्छा से ही पढ़े ही होंगे। आपका जनरल स्टडीज़ हो गया, उसके साथ साथ आपका जीके जीएस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया, ये सभी पोर्शन। तो बहुत सारे बच्चा प्रिपरेशन ऑलरेडी करते होंगे। तो ये रहा आपका मतलब एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीक़ा से। तो 25 एंड 75 100 क्वेश्चन रहेगा।
उसके साथ हम पेमेंट की बात कर रहे हैं थोड़ा कि पेमेंट कितना लगेगा। तो SC ST DQ SC ST DQ ऑल मेल फीमेल 400 पेमेंट लगेगा। बाकी जो हो गया जनरल BC EBC टोटल जो भी इसके सिवाय जो भी है उसको 800 पेमेंट लगेगा, है ना। ये रहा आपका पेमेंट। उसके साथ साथ आपका जो प्रोसेस था डिटेल्स में बता दिया। अब रही बात डिटेल्स में, आप सिलेबस जानना चाहते हो बहु जो स्टूडेंट SSC JEE गेट वगैरह या ऑलरेडी कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसको पूरा आइडिया होगा, है ना। ये छोटा सा डिपार्टमेंट है तो कहाँ से क्या करेगा, वो जिसका SSC JEE लेवल का हाई लेवल का प्रिपरेशन होगा तो ऑलरेडी वो बाजी मार लेंगे, है ना। तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है जो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है बिहार में। तो बस लग जाइए, बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट आपको 13/4/2023 से स्टार्ट है। उसके बाद लास्ट डेट 12/5। तो बस यही आज की बस इतना है आज की इस वीडियो में। और आप सभी को बता दें, ये जो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं, है ना, तो आप BC ये सभी चीज़ डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो BCC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, क्रोम में सर्च कीजिए और प्रोस्पेक्टस आपको 23 लिखा रहेगा, वहाँ पर लैंड रेवेन्यू के लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स में सब कुछ दे दिया, वहाँ पर लिंक रहेगा, डाउनलोड कर सकते हैं PDF के माध्यम से। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और फिर भी किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट करिए, है ना। नंबर का फैसिलिटी है, वहाँ से ही पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।